हेलो दोस्तों, तो आज से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैंने कर ली है मंदिर की साफ़ सफाई। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत 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 सारी बधाई। तो देखिए, मैंने अपनी माता को नहला धुला के बढ़िया से श्रृंगार करके तैयार करके बिठा दिया है। और अब साफ सफाई होने के बाद मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पूजा करने की। फैमिली बाय लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। मैं जा रही हूँ स्थापना करने के लिए। सुबह का इस समय हुआ है 6:25, 6:25 हुआ है। तो अब मैं जा रही हूँ स्थापना करने। हस्बैंड अभी नहाने गए हैं, तो वो फटाफट से नहा के आते हैं। तो 7:22 तक हम लोग को स्थापना कर लेनी है, पहला जो मुहूर्त है उसमें। और आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। सुबह सुबह जल्दी मैंने नहा लिया। रात भर से मैं जगी हुई हूँ, मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल। और माता रानी को मैंने तैयार कर लिया है, उनको अच्छे से श्रृंगार करके मैंने उनको बिठा दिया है। और अब मैं फटाफट से जो बाकी की प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ, और फिर स्थापना जल्दी से कर लेती हूँ, नहीं तो टाइम निकल जाए। क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का, पौन घंटे का टाइम बचा हुआ है, तो फटाफट से हमें कर लेनी है पूजा। तो बने रहिए, आप दिखाती हूँ आपको मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं, और मैंने कैसे उनका श्रृंगार किया है, उनको कैसे मैंने तैयार किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूजा कर दी थी, फूल वगैरह चढ़ा दिए थे, और तैयारी हो रही थी स्थापना की। तो ये देखिए, कलश वगैरह सब रखा हुआ था, सभी चीज़ें मैं ले आई थी, और हम दोनों मिलके साथ में ही करते हैं पूजा और स्थापना वगैरह सब कुछ। तो फाइनली स्थापना भी हो गई, हमारी पूजा भी हो गई। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप शूट कर ली थी, तो वही मैंने इसमें डाल दी है। तो ये देखिए, अच्छे से हम लोगों ने पूजा कर ली है, और आरती वगैरह भी कर ली थी यहाँ पे। और ये देखिए, कलश स्थापना भी हो गई है। माता बहुत प्यारी लग रही थी येलो कलर के लहंगे में। और अब मैं आ गई थी किचन में, और फटाफट से तल रही थी मैं थोड़े से पीनट, मूंगफली के दाने। और उसके बाद ये पता नहीं, कुछ देशी घी तो घर का है, लेकिन इसमें कुछ फेना फेना सा हो रहा था। और इधर बन रही थी मेरी चाय। तो ये चाय काफ़ी देर से बॉयल हो रही थी। तो जल्दी अगर मतलब चाय जल्दी से उबाल के बना लो, तो त्रिशा के डैडी बोलते हैं कि इतनी जल्दी में क्यों रहती है, थोड़ा सा देर तक खौलाया करो। तो इस वजह से थोड़ा सा देर तक खौलानी पड़ती है। और फटाफट से इधर मैं भून रही हूँ ये मूंगफली के दाने। और जल्दी जल्दी से भून लेते हैं, सुबह का टाइम है, और फटाफट से फिर चाय पीते हैं, क्योंकि पूजा तो कंप्लीट हो ही गई है। और यहाँ मैं फटाफट से दाने वगैरह निकाल दी थी, जल्दी जल्दी कर रही थी सब, क्योंकि त्रिशा सो रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि कहीं त्रिशा ना जग जाए, तो वो जग जाएगी तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है सुबह के टाइम, वो आधा पौन घंटा नहीं कुछ एक्टिव होती है, बस सिर्फ उसको मम्मी चाहिए, मम्मी की गोदी में रहती है। और ये मैंने लगाया था अपनी बालकनी में करेले का पेड़, जिसमें 2 छोटू छोटू से करेले निकल के आए हैं। और अब भी वो बहुत छोटे से हैं, आप लोगों को शायद नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे से सिर्फ 2 करेले अभी निकले हैं। और मैंने ये मनी प्लांट के गमले में ही करेले का बीज डाल दिया था। वो देखिए, छोटे छोटे से 2 करेले, छोटू छोटू से करेले आपको दिखाई दे रहे हों अगर, तो यहीं पे हैं। तो मैंने उनका वीडियो बना के डाला, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैंने पेड़ लगाया, तो उसमें 2 करेले आए हैं छोटे छोटे। अब देखते हैं वो बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि मुश्किल लग रहा है बड़े होना। काफ़ी दिन से वो थोड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन ग्रीन बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी, मतलब आलू को कलार के थोड़ा सा बनाऊंगी, क्योंकि इतने समय थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ये नहीं खाते हैं, हल्का सा ही खाते हैं। तो फिलहाल मैंने चढ़ा दी है चाय, और इधर मैं बनाऊंगी आलू। आलू को मैंने छील के बॉईल करके रख लिया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ग्रीन चिली डाल के और थोड़ा सा जीरा डाल के, और हमको बनाने हैं आलू। तो ये आलू मैंने दोनों टाइम के लिए उबाले हैं, और आधे आलू मैं अभी बनाऊंगी, और आधे आलू मैं बाद में बनाऊंगी। तो फ़िलहाल बीच में थोड़ी देर के लिए मेरे सर में दर्द होने लगा था। रात भर मैं सोई नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा पहला दिन होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होती है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज़ सब ठीक है, बहुत अच्छा है। और हम दोनों का ही पूरा मतलब पूरे 9 दिन का व्रत है। तो मम्मी पापा आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए हैं, तो मम्मी और पापा भाभी भैया के पास हैं,
नहाने का सीन था, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मम्मी पापा नहीं आए हैं, तो फ़िलहाल हम लोगों ने स्थापना कर ली है। और अब दोपहर का टाइम हो रहा है भाई, तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा कुछ बना के देती हूँ खाने के लिए। और थोड़ा सा फिर त्रिशा को भी अभी नहलाया धुलाया और तैयार किया है। तो आलू बनाने के लिए मैं फटाफट से पहले मिर्ची काट लेती हूँ, धनिया थोड़ा सा ही डालती हूँ क्योंकि त्रिशा के डैडी को धनिया नहीं पसंद है। वो धनिया बहुत मतलब उनको बिल्कुल पसंद नहीं है धनिया इसमें, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और ये आलू मैंने बॉयल करके छील के रखे हुए हैं, और ये मैंने डाला है इसमें देशी घी। अब इसमें हम आराम से पहले हम अपनी चिली को कट कर लेते हैं। इधर मैंने चाय चढ़ाई हुई है तो चाय पक रही है, तो आलू और थोड़े से ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और ये देखिए मैं एक रेड वाली चिली डाल रही हूँ, ये ग्रीन वाली चिली ही रेड हो गई थी, वही मैंने डाली है। लाल मिर्ची हमारे यहाँ व्रत में नहीं खाई जाती है, और ये ग्रीन वाली चिली है वो रेड हो गई थी तो मैंने डाली, क्योंकि रेड का थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है, इस वजह से तो मैंने ये रेड वाली एक ले ली डालने के लिए। फटाफट से मैं डाली, इतनी तीखी है ये मिर्ची कि पूछिए नहीं, 3 मिर्ची डाली थी और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कड़वा हो गया था कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मतलब तीखी है ये मिर्ची। फटाफट से पहले मैंने इन मिर्ची को काट लिया है, और अभी तक मैं अपनी कैंची से काट लेती थी, मुझे बहुत ईजी था। मेरी कैंची ख़राब हो गई है तो इस वजह टूट गई है, तो इस वजह से मुझे नाइफ़ से काटना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब आपकी आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की ना, तो फिर आपको दिक्कत होती है, और मेरी आदत शुरू से ही पड़ी हुई, मैं कैंची से ही काटती हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। मैं धनिया वगैरह थोड़ा मुझे दिक्कत लगती है बस ऐसे काटने में, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे काटना। या क्योंकि मैं शादी से पहले मैं कभी भी सब्ज़ी नहीं काटती थी, मेरी मम्मी सब्ज़ी काट के रखती थी तो हम लोग बना लेते थे सभी लोग, और कभी हम लोग को मम्मी ने सब्ज़ी काटने छीलने नहीं दी। लेकिन यहाँ पे आके मतलब ससुराल में जाके तो फिर आपको सभी काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो इतनी सब्ज़ी मैंने छीली है, आदत पड़ गई है। लेकिन अभी भी मैं इस तरीके से सोया मेथी है और ये आपका धनिया, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं काट पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे इरिटेट करता है, तो मैं कैंची से ही काटती हूँ। चाहे सोया मेथी हो, पालक हो, या धनिया हो, या कोई भी बीन्स वगैरह हो, मैं कैंची से ही काटती हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत इस समय हो रही है। और मैं मार्केट नहीं जा पा रही थी क्योंकि इधर श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, तो श्राद्ध चल रहे थे, तो इस वजह से मैं कुछ मार्केट से लेने नहीं जा पाई। अब मैं किसी दिन जब निकलूँगी तब फिर मैं जाऊँगी, लेके आऊँगी। और अब हमारा थोड़ा सा जो धनिया में डालना था, मिर्ची और सब काट लिया, और ये मैंने थोड़ा सा जीरा निकाल दिया। जीरा का पैकेट मैंने बिल्कुल नया इसलिए खोला क्योंकि फ़ास्ट है, और फास्ट में खुला हुआ पहले से मैं नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसलिए बिल्कुल नया पैकेट अभी खोला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं दोपहर में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत थकान लग रही थी, इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो फिलहाल मैंने ये छोटी सी क्लिप शूट कर ली है। शाम का 7 बजा और मैंने बनाई थी चाय, तो त्रिशा ने मेरा कप ले लिया और वो इंजॉय करने लगी चाय को, तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा और प्यारा सा वीडियो बना लिया मैंने, क्योंकि बहुत प्यारी लग रही थी चाय पीते हुए। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं ब्लॉग डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और लाइक कर दीजिएगा।